हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का विकेश के चैनल पे वेलकम है, स्वागत है। और आज हम लोग फिर ट्रांजैक्शंस पे ही चर्चा करेंगे कि टैली में ट्रांजैक्शंस का सही सही एंट्री कैसे करते हैं। बार बार ट्रांजैक्शंस का एंट्री हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी अकाउंटिंग का जड़ जो है या फाइनेंस सेक्टर का जड़ जो है ट्रांजैक्शंस पे ही डिपेंड करता है। अगर हम ट्रांजैक्शन सही सही एंट्री कर दिए तो हमारा बैलेंस शीट भी सही हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस भी का एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा और हमारा मान सम्मान भी ऑफिस में बढ़ जाता है, बॉस के करीब आ जाता है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस का एंट्री करना, सही सही एंट्री करना फाइनेंस सेक्टर में बहुत ज़रूरी है और ऐसे लोगों का डिमांड काफ़ी रहता है। और ये ट्रांजैक्शंस का एंट्री हर एक लोग कर सकते हैं, साइंस वाला भी, आर्ट्स वाला भी, कॉमर्स वाला भी बराबर। क्योंकि देखिए ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है लेन देन। अब लेन देन मतलब एक लेने वाला एक देने वाला, यानी दो साइड होगा। दुकानदार है, कस्टमर नहीं है तो ट्रांजैक्शंस नहीं होगा, या कस्टमर है दुकानदार नहीं है तो भी ट्रांजैक्शंस नहीं होगा। तो दोनों का बराबर इम्पोर्टेंस है और दोनों साइड का एंट्री हमको करना पड़ता है। रियल लाइफ में भी देख लीजिए, मदर है तो फादर का भी होना ज़रूरी है। सड़क पे जब चलते हैं तो टू वे रहता है, एक जाने के लिए एक आने के लिए। ट्रेवल करते हैं तो दोनों साइड से रहता है, डिपार्चर ट्रेन भी रहता है, डिपार्चर प्लेन भी रहता है और अराइवल प्लेन या ट्रेन रहता है। मतलब रियल लाइफ में भी यही देखते हैं कि सारा ट्रांजैक्शंस टू वे होता है। यहाँ भी दो साइड होगा। अब दो साइड में एक साइड डेबिट हो जाएगा, एक साइड क्रेडिट हो जाएगा। ये क्या है डेबिट क्रेडिट? देखिए डेबिट क्रेडिट ये ऐसा है कि जब ट्रांजैक्शंस होगा तो कुछ वैल्यू ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह और वो वैल्यू ट्रांसफ़र होता है। देखिए रियल लाइफ में भी किसी का अगर ऑफिस से ट्रांसफ़र होता है, मान लीजिए आप मुंबई में हैं और आपका दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया, तो नेचुरल है कि जब आपका ट्रांसफ़र दिल्ली से मुंबई होगा तो दिल्ली का सीट खाली हो जाएगा, मुंबई का सीट भर जाएगा। यही चीज़ यहाँ भी ट्रांजैक्शंस में होता है कि अगर वैल्यू ट्रांसफ़र हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये भरेगा, कहीं ना कहीं जाके बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं ये घट जाएगा। तो डेबिट यही कहता है, डेबिट साइड, कि अगर कोई वैल्यू बिजनेस में बढ़ रहा है, ऐड हो रहा है, तो उसको डेबिट कर दीजिए। और अगर कोई वैल्यू बिजनेस में घट रहा है, डिडक्ट हो रहा है, तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो साइंस वाले और आर्ट्स वाले को इसे समझने के लिए एक मेथड हम आपको दे देते हैं, आप उसी से विजुअलाइज कर लीजिएगा। देखिए जैसे उदाहरण के लिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एक ट्रांजैक्शंस है कि ऑनर ऑफ ए बेकरी बाय शुगर वर्थ ₹50। बेकरी का कोई मालिक है, उसने शुगर खरीदा, चीनी खरीदा 50 रुपये का। वो कर क्या रहा है? ही इज़ डिडक्टिंग ₹50 फ्रॉम हिज कैश। अपने कैश बैलेंस से 50 रुपया वो घटा रहा है। चीनी खरीदने के लिए 50 रुपया निकाल रहा है कैश बैलेंस से, और वो शुगर बैलेंस में 50 रुपया जोड़ दे रहा है। तो आप ऐसा कीजिए कि 2 बाल्टी ले लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि 2 बाल्टी, 2 बकेट। अब दोनों बकेट का नामकरण कैसे कीजिएगा? एक शुगर वाला बकेट हो गया, एक कैश वाला बकेट हो गया। अब इस ट्रांजैक्शन में देखिए हो क्या रहा है, कैश वाले बकेट से 50 रुपया निकल रहा है और ये 50 रुपये का शुगर यहाँ पे बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो शुगर वाले बकेट में 50 रुपये का शुगर या 50 रुपये वैल्यू का आइटम बढ़ रहा है। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पर ऐड हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको आप डेबिट कर दीजिए, और कैश में घट रहा है इसको क्रेडिट कर दीजिए। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, बॉट कंप्यूटर वर्थ ₹50,000। इसमें भी 2 बकेट बनाइए, 2 बाल्टी लीजिए, एक कंप्यूटर वाला बाल्टी, एक कैश वाला बाल्टी। अब देखिए कि कैश वाला बकेट से 50,000 निकाला जा रहा है और ये जाके 50,000 का कंप्यूटर वाले बकेट में आ रहा है, यानी कंप्यूटर वाला बकेट में ऐड हो रहा है और कैश वाला बकेट से डिडक्ट हो रहा है। तीसरा उदाहरण देखिए, कैश सेल्स 5,000। सेल्स वाले बकेट देखिए, कैश वाले बकेट में 5,000 आ रहा है। देखिए कैश सेल्स, नगद किसी ने बेचा है, बिक्री किया 5,000 का,
तो सेल्स वाले बकेट से सामान घट जाएगा। अगर वो सामान गुड्स बेच रहा है तो गुड्स घट जाएगा, सर्विस बेच रहा है तो सर्विस घट जाएगा। तो वही दिखा रहे हैं कि इस बकेट में घट रहा है या डिडक्ट हो रहा है। तो अगर डिडक्ट हो रहा है बकेट में, इसको क्रेडिट कर दीजिए सेल्स को, और कैश वाले बकेट में 5,000 पैसे का कैश आ रहा है, इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। अब इसका एंट्री देखिए टैली में कैसे करेंगे। पहले तो हम दिखा दे रहे हैं कि कैश में देखिए बिजनेस बैलेंस है 60,000। ये देखिए कैश में बैलेंस है 60,000, ये आपको दिख रहा होगा। कैश बैलेंस है 60,000। अब अगर हम एंट्री करते हैं इसका, जैसे पहला वाला एंट्री किया था 50 रुपये का शुगर खरीदा, तो आप यहाँ जाइए, यहाँ पे शुगर में बढ़ रहा है 50 रुपया, तो इसमें शुगर वाले में 50 लिख दीजिए, और कैश घट रहा है इसमें 50 आ गया। देखिए कैश बैलेंस था कितना 60,000, तो 50 रुपया घट गया, तो यहाँ 59,950 अपने से आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर खरीदा था 50,000 का, तो कंप्यूटर वाले को बढ़ा दीजिए 50,000 से, डेबिट कर दिए 50,000, कैश घटा दिए, तो देखिए 50,000 घट गया, तो कितना दिखा रहा है 9,950 रुपये। ठीक है, ये एंट्री हो गया। अब था कि 5,000 का कैश सेल्स किया था, यानी 5,000 आया, 5,000 आ रहा है, तो क्रेडिट कौन हुआ है, घट रहा है कहाँ से, सेल्स से, तो सेल्स को क्रेडिट कर दीजिए 5,000, और कैश में दिखा दीजिए कि 5,000 आया। तो देखिए 9,500 में 5,000 जोड़ के 14,950 ये हो गया। तो वही बकेट वाला एग्जाम्पल रखिएगा कि कोई भी ट्रांजैक्शंस हो तो जिस बकेट में ऐड हो रहा है उसको डेबिट कर दीजिए, और जिस बकेट में माइनस हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है, उसको आप लोग क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, ये आपको साइंस वाले आर्ट्स वालों के लिए अच्छा रहेगा कि वो अपने तरीके से बकेट बना के उसी को बाद में अकाउंट्स कर दीजिएगा। सेल्स वाला बकेट को सेल्स अकाउंट, कैश वाले बकेट को कैश अकाउंट। अगर इस तरह से विजुलाइज करके आप ट्रांजैक्शंस का एंट्री कीजिएगा तो हमारे समझ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो और अपने लेमैन के लैंग्वेज में आपको हमेशा देते रहें। ओके, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।